नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है और महकमा मौसमियात की ताज़ा वार्निंग के मुताबिक 22 जून तक पूरे खित्ते में बारिश, गरज चमक, ज़ालाबारी और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है। इस बार सिर्फ आम बारिश की पेशगोई नहीं की गई बल्कि मुख्तसर वक्त में होने वाली शदीद बारिश, फ्लैश फ्लड्स और मिट्टी के तोदे गिरने के खतरे से भी खबरदार किया गया है। श्रीनगर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वादी का सर्द तरीन सियाती मुकाम जिसे हम गुलमर्ग कहते हैं वहाँ 19.8 डिग्री सेल्सियस जो दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले दिनों में बादलों की आमद के बाद दिन का दर्जा हरारत मज़ीद कम हो सकता है और शाम के अवकात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान बढ़ जाएगा। उड़ी की बात करें तो हमेशा की तरह यहाँ मौसम वादी के दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ रहने वाला है। मौजूदा सूरत हाल में उड़ी का दर्जा हरारत 34 से 37 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रह सकता है। अगरचे बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन यहाँ गर्मी और हब्स श्रीनगर और बारामूला के मुकाबले में ज़्यादा महसूस होगी। बारामूला में दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि वक्फे वक्फे से बारिश और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। वहीं पहलगाम में पारा 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रह सकता है, जबकि सियाती मुकाम पर शाम के वक्त ठंडक महसूस होगी। इधर जम्मू में गर्मी की शिद्दत निस्बतन कम हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ताहम कठुआ जम्मू डिवीज़न का गर्म तरीन ज़िला रहा, जहां पारा 36.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आने वाले दिनों में जम्मू, सांबा, उधमपुर और कठुआ में बारिश और आंधी के इम्कानात मौजूद हैं, जिससे गर्मी में कुछ हद तक कमी आ सकती है। महकमा मौसमियात ने किसानों और बागबानों के लिए खुसूसी एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि स्प्रे और दीगर ज़री सरगर्मियाँ जितनी भी हैं वो सवेरे अंजाम दी जाएं, क्योंकि दोपहर और शाम के वक्त मौसम अचानक ख़राब हो सकता है। तेज़ हवाएं और ज़ालाबारी सेब, नाशपाती और दीगर फलों को नुकसान पहुंचाने का खतरा जो है वो मौजूद है, क्योंकि ज़ालाबारी अगर होती है तो उससे फलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अवाम को ये भी हिदायत दी गई है कि गरज चमक के दौरान पुराने दरख्तों, बिजली के खंभों, ओवरहेड तारों और कमज़ोर इमारतों के करीब खड़े होने से गुरेज करें। डल झील, वुलर झील और दीगर आबी ज़खायर में कश्ती रानी और शिकारा सर्विस को भी ख़राब मौसम के दौरान महदूद रखने का मशवरा दिया गया है। इसी दौरान एक अहम पेशरफ्त में मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा ज़िला में जदीद डॉपलर वेदर रेडार कायम करने का ऐलान किया है। इस रेडार के ज़रिए डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ और चनाब वादी के हसास इलाकों में मौसम की ज़्यादा दुरुस्त निगरानी और बरवक्त वार्निंग जारी करना मुमकिन होगा, जिससे कुदरती आफात से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के अहम शहरों के दर्जा हरारत पर एक नज़र डालते हैं। श्रीनगर 29.4 डिग्री सेल्सियस, उड़ी 34 से 37 डिग्री सेल्सियस, बारामूला 31 से 33 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग 19.8 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, जम्मू 32.6 डिग्री सेल्सियस, कठुआ 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत यहाँ पर रहने का इम्कान है। मुख्तसरन अगर हम मौसम का हाल एक जुमले में बयान किया करें तो वादी कश्मीर में बादलों, बारिशों और गरज चमक का राज रहेगा। वहीं उड़ी में गर्मी बरकरार रहेगी, जबकि जम्मू डिवीज़न में बारिश के साथ मौसम अचानक करवट ले सकता है। इसलिए अगले चंद दिन एहतियात और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिना तो किसी इक्विपमेंट के घर से बाहर निकलना भी नहीं जा सकता। यूनिडा, अम्ब्रेला, कोई भी स्कार्फ, सब कुछ तो कवर योरसेल्फ ताकि इस धूप से बचा सको। सबसे पहले तो पानी बहुत पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो एक तो बहुत इमरजेंसी में निकलना चाहिए, और अगर आप निकल रहे हो तो प्रॉपरली मेजर्स लेके, लाइक कोई अम्ब्रेला या कोई भी कैरी, ताकि आपकी बॉडी कवर रह सके, आप हीट से बच सको, क्योंकि हीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं, टेम्परेचर तो बहुत हाई हो गया है। इस टेम्परेचर में, गर्मी में बहुत बुरा हाल है, लोग बीमार हो रहे हैं। इससे प्रिकॉशंस के लिए जितना भी घरों से कम निकला जाए वो अच्छा है। नारियल पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ हमें ये जो कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक है ये मत नहीं पीनी चाहिए। इनसे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा है। तो लोग भी देखिए, मार्केट में भी लोग कम हैं और फ्रूट्स थोड़े से खा रहे हैं लोग ताकि थोड़े डिहाइड्रेट रहें। पानी लगातार पीते रहना चाहिए। इस गर्मी में सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्गों को ध्यान रखना चाहिए
उनको अपना पानी का, सेहत का और इलेक्ट्रोलाइट पीते रहना चाहिए ताकि वो इस गर्मी से निजात पा सके। और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ी देर के बाद, 1 मंथ के बाद ठीक हो जाएगा तो फिर जो अपने काम है वो लोग करें। देखो, प्रिकॉशन क्या है कि पहले तो ठंडी छां चाहिए। सभी से यह प्रार्थना है कि वृक्ष लगाएं और जीवन बचाएं। एक वृक्ष एक जीवन का आधार है। तो अब जहाँ पे हम ये नारियल पानी देख आपके सामने पी रहे हैं, अब मिनरल्स तो कहीं से मिलते नहीं है, साफ पानी मिलता नहीं है, क्योंकि स्वच्छ हवा भी नहीं मिल रही। अभी जहाँ पे वृक्ष हैं, यहाँ ग्रीन वेल पार्क के हम पास खड़े हैं, यहाँ पे वृक्ष हैं, तो यहाँ ठंडी छाया तभी खड़े हैं। और यहाँ पे नारियल पानी पी रहे थे, हमने सोचा चलो जो पानी की कमी है, जो हमारी बॉडी में कमी रहती है, वो पूरी हो जाए। इसलिए नारियल पानी पीना बहुत जरूरी है आज, क्योंकि और तो डाइट मिल नहीं सकती आदमी को। नेचर का जो प्रसाद है, ये अमृत है, ये नारियल पानी सभी को पीना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि इस गर्मी से बचने के लिए आप सबको थोड़ा परहेज करनी पड़ेगी। थोड़े अपने घर में ही रहें ज्यादातर। हाँ, को इमरजेंसी बनती है तो बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन क्या करना है कि गर्मी में कोशिश करें कि बच्चों को भी परहेज करें, ठंडी ठंडी चीजें खाएं और पानी का सेवन ज्यादा करें। जितना हो सकता है पानी पिए। जो हमारी बॉडी में कम से कम 70% पानी का जो है वो होना जरूरी है, जिससे पानी कमी ना जाए। सर नींबू पानी वगैरह पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, जैसे कि अभी गन्ने का रस पी रहे हैं। तो 42 टेम्परेचर तो हो ही गया है ऑलमोस्ट। इसकी वजह से गर्मी काफी है, लाइट भी जा रही है बार बार। बस यही है, देख ही रहे हो। प्रिकॉशन सर यही अम्ब्रेला वगैरह लेके निकल रहे हैं। बच्चों को थोड़ा अवॉइड ही कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी मजबूरी थी इसलिए बाहर आना पड़ा।